मोदी जी हट गए तो देश ही नहीं रहेगा मेरे भाई। मोदी जी ही देश चला रहे हैं। मैं जैसे 100% होता मैं 101% कर रहा हूँ। 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, हाँ जी, 101%। 101%। देखिए प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं काम तो अच्छा कर रहे हैं, जी जी। तो हम तो चाहेंगे कि अब वही बने, दोबारा से वही आए। सर मोदी जी के खिलाफ जो गठबंधन बना है वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ देश को बचाओ। नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बस गठबंधन की नहीं है। सब सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड है। अच्छा, सबको अपना अपना चलाना है और कुछ नहीं है। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? मेरठ यूपी से अच्छा, यूपी से हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यूनुस। अच्छा सर, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनने का आपके लिए दोबारा मौका मिला है, तो आप किसके लिए चुनने वाले हैं इस बार? देखिए प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं काम तो अच्छा कर रहे हैं, जी जी। तो हम तो चाहेंगे कि अब वही बने, दोबारा से वही आए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के लिए देखना चाहते हो दोबारा? जी जी। अच्छा, मगर सर मोदी जी के खिलाफ जो 26 पार्टियों का गठबंधन है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे नेता हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं? बस देखो अब अभी तो अब विचार तो यही है, आगे देखते हैं। अभी तो मन बदल भी सकता है आगे चल के। हाँ अगर जो गठबंधन लगातार बोल रहा है कि मोदी जी का आना तो इम्पॉसिबल है, इस बार गठबंधन बाजी मारेगा, आपको क्या लगता है? हाँ, देखो जो गठबंधन कह रहा है तो कभी कभी बात उनकी भी सच हो जाती है। अच्छा, जी तो आपको लग रहा है कि मार सकते जी हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार भैया जी, कहाँ से हैं आप? हाँ, कहाँ से हैं? हम दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। क्या नाम हो सर आपका? मुकेश। अच्छा मुकेश जी, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनने का आपके लिए मौका मिला है, तो किसे चुनने वाले हैं? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी चुनना चाहते हैं। बस नरेंद्र मोदी जी के लिए क्यों चुनना चाहते हैं? जिन्होंने सारा काम किया, इधर आसपास देख लो आप। अच्छा सर, मोदी जी के खिलाफ जो गठबंधन बना है वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ देश को बचाओ। नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बस गठबंधन की नहीं है। सब सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड है। अच्छा सबको अपना अपना चलाना है और कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार भैया, कहाँ से हैं? भाई मैं फरीदाबाद से। अच्छा, फरीदाबाद से हैं। दिल्ली से ही हुए मतलब? नहीं, दिल्ली से नहीं। फरीदाबाद से हाँ हूँ। जी हाँ जी, फरीदाबाद से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस यादव भैया। अच्छा सर, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, दोबारा प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिला है आपको, तो किसको चुनने वाले हैं? भाई मैं नरेंद्र मोदी को चुनूंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। हाँ जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के लिए क्यों चुनना चाहते हैं? भाई वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जो करना चाहिए वो किया जनता के लिए। और मैं फरीदाबाद से वैसे हूँ, और हमारे यहाँ के माननीय भाई राजेश नागर जो विधायक जी हैं वो भी बीजेपी से ही हैं, हम उनसे ही जुड़े हुए हैं। भाई राजेश नागर जी ने वो काम किया फरीदाबाद में कि जनता उनको अब सांसद के रूप में देखना चाहती है। अगर वो सांसद के रूप में 5 साल काम करेंगे, उसके बाद वो हो सकता है सीएम के रूप में देखना चाहे। तो भाई राजेश नागर जी ने बहुत अच्छा काम किया, और मैं माननीय उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ किया है बहुत अच्छा किया सब लोगों के। हाँ, अभी मैं आए थे माननीय जेपी सिंह नड्डा जी के यहाँ पे, तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे, तो उनसे मिले। बहुत अच्छा उनका ये नहीं है कि आप छोटे हो बड़े हो, नेता हो कोई भी हो, उनके लिए सब समान है। हम लोग आए, हमें भी उन्होंने बहुत आदर दिया, जितना देना चाहिए सम्मान किया उन्होंने हमारा भी। तो अब मैं आए तो 5 मिनट यहाँ घूमने आए। तो ये बताइए कि मोदी जी के खिलाफ जो 26 पार्टियों का इंडिया अलायंस बना हुआ है उसकी आवाज़ है कि मोदी जी का आना इम्पॉसिबल है, मोदी जी का कोई चांस नहीं। मैं जैसे 100% होता मैं 101% कर रहा हूँ। 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, हाँ जी, 101%। 101%। अच्छा, मगर सर लगातार ये सुनने में आता है कि मोदी जी हटाओ देश बचाओ, आपको क्या लगता है मोदी जी से खतरा है देश को? मोदी जी हट गए तो देश ही नहीं रहेगा मेरे भाई। मोदी जी ही देश चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, देश चला रहे हैं मोदी जी। वही चला रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है देश को पीछे ले जा रहे हैं मोदी जी, गर्ग में डाल भाई देखो, मैं तो सीधी बात जानते, आप तो खुद भी देख रहे हो मेरे भाई, समझदार हो कि कांग्रेस काम अच्छा कर रही है या बीजेपी कर रही है। नाम भी देखो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जब तक अपने यहाँ भारत में, जब तक भारत सुरक्षित है, और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चलेगी उस दिन मुसीबत में आ सकता है। जैसे कि आप युवा हैं तो राहुल गांधी की आवाज़ है कि युवाओं की आवाज़ जो वो उनके साथ है, जागरूक युवा है हमारे यहाँ के। आप यही तो सपोज करो, अब मैं नरेंद्र मोदी जी की ही इतनी नामवरी क्यों कर रहा हूँ भाई? उन्होंने काम किया है। हाँ जी, उन्होंने काम किया, जब भी तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर सर लगातार कांग्रेस का यही बयान आता है कि कांग्रेस के लिए अगर चांस मिलता है तो बीजेपी से अच्छा विकास करेगी और गारंटी के साथ करेगी। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस भाई काम अच्छा कर ही नहीं सकती है। अच्छा, कर ही नहीं सकती। कर ही नहीं सकती है। अच्छा, करेगी तो बीजेपी ही करेगी। अच्छा। हाँ, ये 101% मैंने आपसे बोला, बीजेपी ही आएगी 2024 में। और फरीदाबाद में हमारे जो भाई राजेश नागर जी हैं, उन्होंने ही मुझे अपने नीचे जोड़ा हुआ है, और उन्हीं की आवाज़ है भाई राजेश नागर जी की। हाँ, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है। जितने भी युवा हैं अभी हैं, तो वो भी सब भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यार वो है हमारे देश में, कह नहीं सकते उसके बारे में, नामरी जितनी कर सकते तारीफ करेंगे उतनी कम रहेगी उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। आपको नहीं लगता है कि विपक्षी पार्टियां जो वो लगातार बोलते हैं कि मोदी जी जो वो जनता की सरकार नहीं चला रहे हैं, अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कहने के लिए भाई, देखो एक दूसरे पे उंगलियां जरूर उठती हैं, ठीक है। वो जो अपनी जगह काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम तो यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, और आने वाले 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को ही आप देखोगे। हाँ, 101% कह रहा हूँ। जी जी, आपको कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा क्यों नहीं है? वो गारंटी के साथ बोल रहे विकास नहीं भाई देखो, गारंटी तो कर ही नहीं सकते मेरे भाई किसी चीज़ को। एक बात बताओ, मैं हम कैसे मान लूँ जब मैं भरोसा ही नहीं कर सकता उस पार्टी पे? समझ रहे हो ना बात को? भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा मेरा। आप यही देखो, यूपी में आप योगी आदित्यनाथ जी को जानते हो अच्छी तरीके से। आजकल कहीं भी आपने सुना यूपी में ये हो गया, यूपी में कुछ और हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, कि पता है यहाँ हम अभी कुछ करेंगे घर नहीं पहुँचेंगे जब तक हमारे घर पे जेसीबी चल जाएगी। बुलडोजर का ज़्यादा डर है, इसलिए बाबा यूपी में जब तक हैं, यूपी भी सेफ है। यूपी में कोई आपने देखा है कहीं कुछ भी? अब स्ट्रीट सीटर के बारे में, या कोई विकास दुबे भी था, एक अतीक अहमद भी था, देखा हमने? कुछ नहीं भाई। जैसे गलत काम है कोई, तो उसका नतीजा भी गलत हो। जैसे आप खेत में जा रहे हो, गेहूँ बोने के लिए जा रहे हो, आप सोचो आप मैं बाजरा काटेंगे, वो तो काट नहीं सकते भाई, गेहूँ वो क्या है, तो गेहूँ तो मिलेंगे भाई। सर ये बताइए, जैसे कि 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं, कल उनका रिजल्ट आने वाला है, मगर रिजल्ट से पहले ही जो है वो कांग्रेस ने बोल दिया, अपनी जीत जो है वो निश्चित कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि 5 राज्यों में उनकी सरकार बन रही है, मोदी जी का कोई चांस नहीं है। आपको क्या लगता है? भाई वो तो भाई रिजल्ट सामने आएगा जो भी है। ऐसे हम भी बोल देंगे भाई हमारे हर एक में कुछ और मिला था और सरकार किसी और की। बताइए। जैसे हम अभी कुछ बोल दें तो उसके बाद में कुछ हो, तो भाई पहले नहीं कहना चाहिए। जो लगे जायज़, हाँ ये हो सकता है काम, उस चीज़ को आप गारंटी के साथ कह सकते हो। अब ये लगे ये हो ही नहीं सकता, उसे हम गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं मेरे भाई? तो आपको नहीं लगता है कि 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है? नहीं आ रही भाई, बीजेपी भी है मेरे भाई। ये भी सोचो, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से आप बता दो कितना हमारा भारत बदला, आप खुद भी बता सकते हो मेरे भाई। बदला तो है। वो बोलते हैं कि राहुल गांधी बयान आता है कि गरीब जो वो गरीब हो गया है, अमीर जो वो अमीर हो गया है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मेहनत का है, मेहनत करोगे तो फल आपको ही आएगा मेरे भाई। ऐसा तो नहीं आप मेहनत कर रहे हो, आपका फल मैं तो नहीं ले सकता। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है वो सूट बूट की सरकार चलाते हैं, मैं जो है वो जनता की सरकार चलाऊंगा। इस देश से गरीबी हटाने का जिम्मा लिया उन्होंने। भाई वो तो दिख रहा है ना, अभी गरीबी जैसे मान के चलो भाई, जो मेहनत नहीं करेगा तो उसे तो भगवान भी नहीं देगा। भगवान ने हमारे हाथ पैर दिए हैं, ठीक है, तो इसलिए दिए भाई। मेहनत करोगे तो आपको शाम का खाना मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो भाई कैसे मिल सकता है? आप खुद बताओ। बिना मेहनत के केजरीवाल और राहुल गांधी दे तो रहे हैं, महिलाओं के लिए 2000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं, महिलाओं के लिए फ़ोन दे रहे हैं। हाँ तो वो दे रहे भैया, उनकी तो हम नहीं कह सकते हैं। दिल्ली में जो भी है, दिल्ली के आप जनता से पूछिए कि केजरीवाल जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और अब जैसे कि राहुल गांधी महिलाओं के लिए 2000 रुपये दे रहे हैं, फ़ोन दे रहे हैं, तो ये फ्री में ही तो कर रहे हैं भाई। अब तो वो जाने फ्री में कर रहे हैं, गरीबों का विकास कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, 2000 दे के क्या पता 6000 लिए जाएं, ये भी तो हो सकता है मेरे भाई। 2000 दे के 6000 लिए जाएं, ये भी कह नहीं सकता हूँ मैं। गरीब मजदूरों के लिए 10,000 रुपये प्रति साल का देने का दावा कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आपकी बात हो सकता है दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी आए। जनता से कुछ बोलना चाहते हैं? मैं जनता से बस यही बोलना चाहता हूँ भाई, जितने भी युवा हैं हमारे भाई बहन जो भी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत सर्वोच्च पद पे जाने वाली है और पहुँच भी गई है। आप जब तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ोगे तो हमारा देश भी सुरक्षित है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।